अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पहली रमज़ान है, पहला रोज़ा है। आज के दिन मैंने सोचा आप लोगों से एक कहानी शेयर करूं जो मेरी अपनी पर्सनल है, और ये मेरा पहला इनकाउंटर है किसी स्पिरिट के साथ, किसी घोस्ट के साथ, किसी रूह के साथ, किसी आत्मा के साथ। ये जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ, उसी के बाद मैंने इस पे पैरानॉर्मल पे और ज़्यादा रिसर्च शुरू की, इन चीज़ों को ढूंढना शुरू किया, एक्सपीरियंस करना शुरू किया। वाकई कुछ इस तरह से है कि ये बात है 1992 की। 1992 में मेरे कॉलेज डेज हुआ करते थे, और वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि एक दफ़ा हमारी टैलेंट नाइट थी हमारे कॉलेज में, और रात काफ़ी देर हो गई थी, कोई 1:30-2 बजे का वक्त था। तो मैं और मेरा एक और दोस्त, हम लोग साथ वापस घर आ रहे थे। गाड़ी मैं चला रहा था। हम उस ज़माने में यहाँ नए नए शिफ्ट हुए थे जहाँ मैं अब रहता हूँ। अच्छा, ये जो मेरा दोस्त है, इसका घर था टीपू सुल्तान रोड के बिल्कुल एंड पे, जहाँ टीपू सुल्तान रोड आके कारसाज को लगती है, वहाँ जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उसमें ये मेरा दोस्त रहता था। तो मैंने कहा मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ वापसी में। हम वहाँ से कॉलेज से रवाना हुए। मैंने टीपू सुल्तान रोड पकड़ ली। अब हम आ रहे हैं इसकी घर की तरफ। तो टीपू सुल्तान रोड पे एक जगह ऐसा होता है कि रात के, मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि कोई 1:30-2 बज रहे थे, और ये 92 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त कराची के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं थे, और रात को बिल्कुल सड़कें सुनसान हो जाती थी, कोई ट्रैफिक नहीं होता था, ना आदम की ज़ात, बिल्कुल खाली पड़ी होती थी सड़कें। तो हम घर आ रहे हैं टीपू सुल्तान रोड पे। अब मुझे सामने नज़र आता है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी, कि एक लड़की जिसकी उम्र देखने से कोई 18-19 साल, 20 साल, इस एज ग्रुप की लड़की, वाइट कलर का शलवार कमीज पहने हुए, वाइट कलर का दुपट्टा, और सामने से सड़क पे चलती हुई आ रही है। मैं भी देखता हूं, मेरा दोस्त भी देखता है। अब हम काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इतनी रात को ये कौन लड़की है जो अकेले सड़क पे वॉक करती हुई आ रही है। मैं गाड़ी बिल्कुल हल्की कर देता हूँ। अब मैं और मेरा दोस्त आपस में ये डिस्कस करने लगते हैं कि हम क्या गाड़ी को रोकें, इसके बराबर में जाके इससे पूछें कि सब खैरियत है, क्यों इतनी रात को बाहर सड़क पे आप वॉक कर रही हैं, या नहीं पूछे, कहीं वो गलत ना समझ ले कि भाई ये 2 लड़के, इन्होंने मुझे छेड़ने को गाड़ी रोकी है। अब ये हम डर भी रहे हैं। उस वक्त हमारी भी एज ऐसे ही 18-19 ईयर्स होगी। ये सोचते हुए अब गाड़ी उसके बराबर में आ गई। गाड़ी जब उसके बिल्कुल बराबर में आ गई और मैं और वो दोनों उसको देख रहे हैं, वो लड़की हवा में गायब हो गई। She disappeared into thin air. मेरे दोस्त ने जैसे ये देखा, उसने कहा कि यार गाड़ी निकालो यहाँ से, भगाओ, ये कोई और चीज़ थी। खैर मैंने गाड़ी भगाई, वहाँ से आगे हुए, उसके अपार्टमेंट से पहुँचे, उसे ड्रॉप किया, मैं अपने घर आ गया। अब दूसरे दिन जब
हम कॉलेज गए, तो कॉलेज जाके खैर हमने बताया दोस्तों को कि भाई रात को इस तरह से हमारे साथ हुआ, जब हम घर जा रहे थे तो ऐसे ऐसे एक लड़की नज़र आई। खैर ये वाक़या बताया, बात ख़त्म हो गई। अब इस चीज़ को कोई 8-10 दिन 12 दिन गुजर गए, तो मेरे एक और दोस्त यहाँ आए मुझसे मिलने मेरे घर। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है यहाँ तुम्हारे घर के पास एक हॉन्टेड हाउस है और वहाँ एक लड़की का मर्डर हुआ था, और वो जिस रात को उसका मर्डर हुआ था उस रात को वो सड़क पे टहलती हुई नज़र आती है। मैं कहा कि अच्छा चलो दिखाओ मुझे। वो लोग लेके मुझे उसी जगह पे पहुंच गए जहां मैंने वो लड़की देखी थी, और वहीं उन्होंने एक घर दिखाया कि ये वो घर है और यहाँ इस लड़की का मर्डर हुआ था, और ये सड़क पे नज़र आती है जिस दिन इसका मर्डर हुआ था। अगर रात को कोई इसको गाड़ी रोक के तंग करे या छेड़े तो उसके साथ या तो कोई बहुत बुरा हादसा पेश आ जाता है या कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है। मैं कहा उसे तो मैंने भी देखा है, अभी 8-10 दिन पहले ही मैं रात को इस तरह से एक और दोस्त के साथ वापस आ रहा था तो मुझे ये नज़र आई। खैर अब ये चीज़ पता लग गई। अब दूसरे दिन जब फिर मैं कॉलेज गया तो मैंने जाके वहाँ दोस्तों को बताया कि भाई पता है वो जो उस दिन हमने देखी थी वहाँ एक लड़की, तो इस तरह से पता लगा है वहाँ एक घर है, मैंने तो कल जाके वो घर भी देखा है और वहाँ उस लड़की का मर्डर हुआ था और इस तरह से उसकी रूह जो है वो नज़र आती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे उसी दोस्त ने जो मेरे साथ था उस दिन रात को, वो और हाँ 2 दोस्त और, तो उन्होंने कहा कि चलो हमें भी दिखाओ। मैं लेके उनको उस घर पे पहुंच गया। अच्छा अब उस घर पे पहुंचे तो उस घर के बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ घर है वो था, और काफ़ी नीची सी उसकी बाउंड्री वॉल थी, और फर्स्ट फ्लोर उसकी जो ग्राउंड फ्लोर होती है वो बनी हुई थी, जो फर्स्ट फ्लोर थी उसकी वो आधी बनी हुई थी आधी नहीं, जैसे काम आधा करवाया हुआ था और बाकी छोड़ दिया था, काम नहीं करवाया था। तो अंडर कंस्ट्रक्शन जिस तरह से होती है इस तरह से उसका सीन था। तो हम लोगों ने कहा चलो अंदर चल के देखते हैं। अच्छा बिल्कुल नीची बाउंड्री वॉल थी, हम आसानी से चारों लड़के अंदर कूद गए। कूदे तो अब माहौल वहां कुछ इस तरह से कि बिल्कुल जैसे ये हॉरर मूवीज में दिखाते हैं उस तरह से वहां का माहौल। जो उसका गार्डन था उसमें ऊंची ऊंची घास उगी हुई, मरे हुए कौवे पड़े हुए, मरी हुई चमगादड़ें पड़ी हुई। हम आगे बढ़े, उसकी खिड़कियों से अंदर झांका कमरों में, तो कमरों में कोई फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं, ज़मीन से छत तक ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े जाले लगे हुए। किसी किसी कमरे में कोई एक टूटी फूटी कुर्सी पड़ी हुई हो, वो भी जालों में लिपटी हुई, और उससे भी जाले जो हैं वो छत तक गए हुए। ये देखते देखते हम अब घर के पीछे की साइड पे पहुंच गए। पीछे की साइड पे पहुंचे तो वहां एक बरामदा, जिस बरामदे में ग्रिल लगी हुई, और उसके पीछे देखते हैं कि एक बिल्कुल बुजुर्ग बाबा जी बैठे हुए व्हीलचेयर पे और डॉन अखबार पढ़ रहे हैं। मुझे आज तक याद है डॉन था वो पढ़ रहे हैं। उनका डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा था, पहने वो सिर्फ धोती थे, और जो उनका ऊपर का जिस्म था वो इतने दुबले थे कि उनकी एक एक जो पसली होती है वो नजर आ रही थी। बिल्कुल सफेद बाल, नीटली कोम्ड पीछे की तरफ, बड़ी बड़ी वाइट कलर की मूछें, चश्मा लगाए हुए और डॉन पढ़ रहे हैं। मेरा एक दोस्त तो समझा कि ये भी कोई जो है भूत बैठा हुआ है, वो तो डर के बेहोश होने लगा। दूसरे ने उसको पकड़ा, सहारा दिया,
मैं और मेरा वो दोस्त जिसने रात को वो लड़की देखी थी, हम दोनों आगे बढ़े और मैंने उनसे कहा कि अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे ही मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम तो उन्होंने ऊपर देखा और कहने लगे जी कौन। तो मैं कहा कि हमने देखा घर इस कंडीशन में पड़ा हुआ है, तो हम मालूम कर रहे थे अगर आप बेचने में इंटरेस्टेड हों तो बताएं, हम लोग लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी यहाँ लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो मैंने कहा आप यहाँ से फ़ौरन चले जाएं वरना आपको नुकसान पहुँचेगा। ये उन्होंने कहा। इतने में जो दोस्त मेरा बेहोश हुआ था वो भी थोड़ा वापस होश में आ गया और हम भी डर गए थे। हम जल्दी से चारों वापस घूमे और निकल के बाहर आ गए और गाड़ी में बैठ के कॉलेज चले गए। कॉलेज जाके हमने डिस्कस किया कि भाई कैसे पागल बाबा था, क्या था ये। खैर अब बात आई गई हो गई। कोई महीना गुजर गया। 1 महीने के बाद मैं शाम का वक्त था, तो जो मेरे पेरेंट्स का बेडरूम है मैं वहीं बैठा हुआ था। मेरी वालदा और बहन गए हुए थे, मैं अपने वालिद साहब के पास बैठा हुआ था। तो इतने में मेरी वालदा और बहन जो हैं ये लोग वापस आ गए। वापस आए और कमरे में जो मेरी वालदा आई तो उन्होंने आके मेरे वालिद साहब से कहा कि भाई तौबा तौबा, आज तो एक ऐसे पागल आदमी से मिली और वहाँ टीपू सुल्तान रोड पे, ऑफ टीपू सुल्तान रोड एक घर था और इस कंडीशन में पड़ा था। और वहाँ मैंने किसी से पूछा कि भाई इस घर का कौन है, मालिक क्या है। तो मैंने कहा कि जी एक बाबा जी हैं, वो उसी में रहते हैं और वो किसी से मिलते मिलाते नहीं हैं, अंदर ही रहते हैं। तो मेरी अम्मी जो हैं, अच्छा उस ज़माने में हम वाकई कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे कि ख़रीद लें, ले लें। तो मेरी अम्मी, मेरी बहन और उनके साथ जो ड्राइवर था वो हमारा बहुत पुराना बंदा था और काफ़ी अरसे से हमारे साथ उसका टाइम गुजरा था। वो अम्मी ने उसको साथ लिया और ये तीनों अंदर घर में चले गए। तो अम्मी भी यही बताती हैं कि उसी तरह से पीछे बरामदे में वो बैठे हुए थे एक व्हील चेयर पे और इन कपड़ों में जो मैंने देखा था वही अम्मी ने बताया, उनका डिस्क्रिप्शन। और अम्मी ने भी जाके उनसे यही पूछा कि भाई ये घर आप बेचने में इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि बेटा यहाँ मेरी बेटी मुझसे मिलने आती है और मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं यहीं रहूँगा, मैं इसे बेचूँगा नहीं। तो अम्मी कहा कि भाई वो जहाँ दूसरी जगह आप रहेंगे वहाँ मिलने चली जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, वो अब इस दुनिया में नहीं है और वो यहीं होती है और यहीं आती है मुझसे मिलने को। तो ये सुन के अम्मी और बहन भी डर गए और ये लोग आ गए और आके उन्होंने ये वालिद साहब को किस्सा बताया। मैं कहा ज़रा मुझे लेके चलें, कहाँ आपने देखा है। अम्मी मुझे लेके उसी घर पे पहुंची जो मैंने देखा था। फिर मैंने ये किस्सा इनको सुनाया कि भाई इस तरह से ये जो है वाक़या मेरे साथ और मेरे दोस्त के साथ भी पेश आया था और हम भी वहाँ गए थे। अब उसके बाद जो है अब ये इस्टेब्लिश हो गई बात कि भाई यहाँ कोई अननेचुरल या सुपरनेचुरल सिलसिला है। अच्छा फिर थोड़े दिन गुजर गए। थोड़े दिन गुजरे तो मेरा एक और दोस्त रहता था यहीं मेरे घर के पास। उसके भी कुछ और दोस्त आए हुए थे, मैंने उनमें बैठ के किस्सा सुनाया। तो इसने कहा भाई ये कुछ नहीं होता और मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता और चलो मुझे दिखाओ किधर है ये घर। रात के कोई उस वक्त 10:30-11 बजे थे। तो मैं कहा चलो, हम पहुंच गए उस घर के बाहर। हम पहुंच गए। इसने कहा नहीं कुछ नहीं होता और ये ऐसे ही तुम लोग डर गए और ये वो, और ये घर के अंदर कूद गया।
अब मैं और जो उसके बाकी दोस्त थे वो मना भी कर रहे हैं कि भाई नहीं, अगर नहीं भी बिलीव करते तो तुम ऐसी चीज़ों से जो है वो पंगा नहीं लेना चाहिए, तो मत कूदो। वो कूद गया। अब हम सड़क पे खड़े हुए हैं डर के मारे। थोड़ी देर में देखा कि ये छत पे खड़ा हुआ है उस घर की, और जो ग्राउंड फ्लोर की जो छत थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जो उसका फर्स्ट फ्लोर था वो अंडर कंस्ट्रक्शन के रूप में था, वो किसी ज़माने में कंस्ट्रक्ट हो रहा था मगर कंप्लीट नहीं हो सका था। तो खड़ा होके कहता है कि ये देखो कुछ भी नहीं है, और मैं पहुंच गया, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, और हमारी आंखों के सामने वो उड़ता हुआ नीचे आके ज़मीन पे गिरा है और उसे ठीक ठाक चोटें लगी। उसका आज भी ये कहना है कि मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया, जबकि हम सब उसी तरफ देख रहे थे, वहां कोई मौजूद नहीं था। ये वाकया उसके साथ हुआ। अब मुझे लगी इन्वेस्टिगेट करने की कि ये सारा माजरा है क्या। इसको फिर पूरा इन्वेस्टिगेट किया और पूरी कहानी निकाली कि वहाँ क्या हुआ था। उन बुज़ुर्ग से भी फिर दोस्ती हो गई, काफ़ी अरसे तक उनसे मिलते रहे। तो ये सारी जो बातें हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के क्या हुआ था वहाँ, और वो बुज़ुर्ग कौन थे और किस तरह से ये सब सिलसिले थे, ये मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।